Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आज 22 नवंबर 2023 हम लोग पढ़ रहे श्री चैतन्य भागवत, श्रील वृंदावन दास ठाकुर जी द्वारा लिखा गया ये महान ग्रंथ। तो छोटी सी प्रार्थना कर हम आज की क्लास को आरंभ करेंगे। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्री गुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् सावधैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्री चैतन्य भागवत आदि खंड। और हमने पिछले कुछ दिनों में पढ़ा कि नवद्वीप का क्या माहौल है, नवद्वीप की परिस्थिति कैसी है। लोगों के पास धन है, लोगों के पास सो कॉल्ड मटेरियल ज्ञान है, लेकिन वो ज्ञान भक्ति की तरफ अग्रसर नहीं करा रहा। भक्तों की परिस्थिति बहुत खराब है। भक्तों के हृदय में बहुत वेदना है कि कोई कृष्ण का नाम नहीं ले रहा। अद्वैत आचार्य और सभी भक्तों की पुकार से महाप्रभु अब इस संसार में प्रकट हो चुके। बिना वैष्णवों की कृपा के भगवान नहीं आते। आप चाहे जितना भी जोर लगा लो। तो जब तक अद्वैत आचार्य की कृपा नहीं हुई, भगवान इस संसार में प्रकट नहीं हुए। भगवान आ गए। कल हमने उनका नामकरण संस्कार हुआ था। कल भगवान को नाम पड़ा विश्वंभर। विश्व भर का जो पालक होगा, विश्वंभर। आज हम वहीं से आगे करेंगे। स्त्रियों ने उनका नाम निमाई रखा। क्यों रखा निमाई? क्योंकि नीम के पेड़ के नीचे आए हैं। तो नीम के पेड़ के नीचे उनका जन्म हुआ तो सब लोगों ने प्यार से निमाई 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 कहने लगे। देवी देवता
प्रकट हो गए देवी देवता वहां, नामकरण संस्कार पे शंख फूक फूक कर आशीर्वाद दे रहे हैं। तत्पश्चात बालक के सम्मुख पुस्तकें, पुस्तकों में मतलब श्रीमद् भागवतम, चावल, सोना, चांदी इत्यादि विविध वस्तुएं रख दी गई। श्री जगन्नाथ मिश्र ने अपने पुत्र से कहा, बेटा विश्वंभर, इनमें से जो वस्तु तुम्हें भाई उसे उठा लो। शची देवी के पुत्र ने सब वस्तुओं को छोड़कर श्रीमद् भागवतम को उठा लिया और अपनी छाती से लगा लिया। यह देखकर वहां एकत्र सब लोग अत्यंत प्रभावित होकर कहने लगे, ये बालक निश्चित ही एक दिन महान विद्वान बनेगा। उस समय जिस जिसने विश्वंभर की मनमोहक मुस्कान को देखा, वह दिव्य आनंद के समुद्र में गोते लगाने लगा। जरा 2 मिनट इस पे विचार करते हैं। निमाई अभी बालक है, नामकरण ही हुआ है, आप सोच सकते हो कितना छोटा बालक होगा। एक तरफ रख दी जाए श्रीमद् भागवतम का सेट, एक तरफ चॉकलेट रख दी जाए, एक तरफ टॉफी रख दी जाए, एक तरफ 1000 रुपए, 1000 का नोट तो चलो अब बंद हो गया, 500 का नोट रख दिया जाए, हाँ, सोना रख दिया जाए, चांदी रख दिया जाए और बच्चे को छोड़ दिया जाए। बहुत ध्यान से विचार करने की बात है ये। तो बच्चा किस तरफ जाएगा? बच्चे को छोड़ो, अपनी बात कहो। अगर हमारे सामने एक अपॉर्चुनिटी आए पैसा कमाने की, एक अपॉर्चुनिटी आए शास्त्र पढ़ने की, एक अपॉर्चुनिटी आए स्वादिष्ट खाने की, एक अपॉर्चुनिटी आए इंद्र तृप्ति की, हम क्या चुनेंगे? एक अपॉर्चुनिटी धन कमाने की है, एक अपॉर्चुनिटी भागवतम की है, कथा सुनने की या पढ़ने की, एक अपॉर्चुनिटी अच्छा खाने की, एक अपॉर्चुनिटी और इंद्र तृप्ति की। जरा विचार करो तो निस्संदेह बहुत से लोग धन के ऊपर, पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी को स्वीकार करेंगे कलयुग में। सो कॉल्ड डिवोटीज को भी मैंने देखा है शास्त्र पढ़ने की अपॉर्चुनिटी छोड़कर कई बार धन कमाने की अपॉर्चुनिटी की तरफ भागते हैं, नुकसान कर रहे हैं। उनको अपना भविष्य, सौंदर्य, भविष्य सही चाहिए। प्रभु जी नहीं, कमाना नहीं है क्या? पर कमाना भी चाहिए प्रभु जी, कमाना है, पैसा चाहिए, भविष्य भक्ति के लिए भी पैसा चाहिए। फिर वो अपने आप को बहुत सारे कारण देते हैं पैसा कमाने के लिए। सूक्ष्म तरीके से चीजों की आवश्यकता है, चीजें, आसक्ति है ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, टेम्पररी ऑब्जेक्ट्स। वो समय जब भक्ति पे लगाया जा सकता था। हमने कभी नहीं कहा कि धन कमाने को बंद कर दीजिए, बिल्कुल गलत थॉट है अगर कोई इसे ऐसे समझे तो। रघुनाथ दास गोस्वामी मन शिक्षा नामक ग्रंथ में दूसरे श्लोक में इसके ऊपर विस्तार से बताते हैं कि एक हाउस होल्डर, गृहस्थ आदमी को धन कमाना है, उसको धन एकत्रित भी करना है, लेकिन वो सब प्रोसेस का ऑब्जेक्टिव कृष्ण संतुष्टि होना चाहिए। युगल जोड़ी की संतुष्टि, और युगल जोड़ी की संतुष्टि आएगी जब उसकी रति होगी 10 चीजों में। रति मतलब अट्रैक्शन, और अट्रैक्शन वो पहले श्लोक में बताते हैं कि पहले श्लोक में 10 चीजों से अट्रैक्शन, जिसमें पहला ही व्यक्ति है श्री गुरु,
व्रज, ब्रजवासी, एटसेट्रा एटसेट्रा। इस पे प्रचुर मात्रा में विश्वास होना चाहिए कि हमें नौकरी करनी है या बिजनेस करना है, करिए, लेकिन अपना सारा समय अगर धन कमाने में लगा दिया हमने, तो हम कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे, कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। तो बालक निमाई को एक तरफ भागवतम, एक तरफ सोना, एक तरफ चांदी, एक तरफ, है ना, बहुत कुछ रख दिया गया और छोड़ दिया गया। निमाई ने जाके भागवतम को गले से लगा लिया। कितनी खूबसूरत बात है। अपने लाइफ पे रिलेट करने का समय है, रिलेट कीजिए। एक अपॉर्चुनिटी आती है भक्तों का संग करने की, साथ में भागवतम सुनने की, साथ में भागवतम पढ़ने की। और एक अपॉर्चुनिटी आती है थोड़ा पैसा कमाने की, शाम को, ऑफिस के बाद। ऑफिस तो कर लिया धन कमाने के लिए, हर बार हमको भक्ति को प्रायोरिटी देनी चाहिए। ऐसा मैं नहीं कह रहा, चैतन्य भागवत कह रही है कि जो भगवान थे उन्होंने क्या किया, भागवतम पढ़ा, भागवतम को ले लिया, और सब के सब बड़े आनंदित हो गए। देखो ये भी बहुत अच्छी बात है। हालांकि नवद्वीप की दशा बड़ी खराब थी उस वक्त, लेकिन फिर भी कुछ चीजें अच्छी हैं। अगर कोई भक्ति की तरफ बढ़ रहा है तो लोग खुश हैं, सब लोग आनंदित हैं, तालियां बजा रहे हैं, प्रसन्न चित्त हैं, बहुत खुश हो गए, ये लड़का भागवतम की तरफ जा रहा है, भक्ति की तरफ जा रहा है। कलयुग में अगर कोई भक्ति की तरफ अग्रसर होता है तो उसकी टांग पकड़ के पीछे खींचने वाले हजारों की संख्या में आ जाते हैं। खुश नहीं होते कि मेरा बेटा भागवतम की तरफ जा रहा है, मेरा बेटा भगवत क्लास अटेंड कर रहा है, मेरा बेटा मंदिर जाने लगा, मेरा बेटा ऐसा कर, ये नहीं सोचते। पास पड़ोस वाले रिश्तेदार कान में बोलने लगते हैं, ज्यादा मत गुस्साइयो, देख इतनी थोड़ी बहुत भक्ति ठीक है, ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। हम भी तो देखो भक्त हैं, हम भी पूजा पाठ करते हैं, ये अनोखा ही पूजा पाठ करने जा रहा है, ये क्या मतलब है हर रोज ही मंदिर जाना है। वो पीछे खींचने का प्रयास करते हैं। कलयुग है, यही कलयुग है। लेकिन वहां आसपास जितने लोग बैठे थे, सब के सब आनंद चित्त हो गए, खुश हो गए कि निमाई भागवतम की तरफ गया है, भक्ति की तरफ इसका रुझान है। तो दूसरा लर्निंग आज का, अगर कोई व्यक्ति भक्ति की तरफ अग्रसर हो रहा है, भगवान की तरफ अग्रसर हो रहा है, भक्तों का संग करने के लिए लालायित है, इंद्र तृप्ति का मार्ग छोड़ भगवत भक्ति का मार्ग प्राप्त करने के लिए लालायित है, एंथुजियास्टिक है, उसके लिए तालियां बजाओ, उसका प्रोत्साहन करो, उसको शाबाशी दो, उसको मोटिवेट करो। क्योंकि अगर वो आगे भक्त बन गया तो ये सुकृति आपकी भी जाएगी, और कहीं आपने उसको रोका होगा तो अपराध आपको भी लगेगा। इस व्यक्ति ने उसे आगे बढ़ने नहीं दिया। इसलिए दोनों चीजें सीखनी है। पहला, अपॉर्चुनिटी सोने की आए, चांदी की आए, इंद्र तृप्ति की आए और भक्ति की आए, किसको आप, किसका पलड़ा भारी रखोगे? क्या आप चूज करते हो? और जो आप चूज करते हो वही आपकी मानसिक दशा है, और वही आपकी वृत्ति, मनोवृत्ति। प्रभुपाद जी उपदेशामृत नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन के प्रीफेस में, आमुख में, ये लिखते हैं
भक्ति में प्रगति मनुष्य की मनोवृत्ति पर निर्भर करती है, ऐसी लाइन लिखी है प्रभुपाद जी ने। तो भक्ति किस पर निर्भर करती है? आपकी मनोवृत्ति पर। आपकी मनोवृत्ति क्या है? मन में क्या चल रहा है, बाहर से क्या कर रहे हो उस पर आपकी भक्ति निर्भर नहीं है। मन में क्या चल रहा है, मन में क्या चल रहा है, मन में क्या चल रहा है, वो आपकी वही दिशा देगी, वही आपको डायरेक्शन देगी मनोवृत्ति। तो आपकी मनोवृत्ति आपके कार्यकलापों से भी पता लगती है कि आपके कार्यकलाप किस तरफ हैं, किस तरफ जा रहे हैं, आप अपना समय किस तरफ लगा रहे हो, इस पे भी निर्भर करती है। तो इधर सोना है, चांदी है, हाँ, और क्या है, विविध वस्तुएं, चावल और भागवतम। महाप्रभु ने भागवतम को प्रायोरिटी दी। द चॉइस दैट यू मेक। तो फिर से आ जाओ उसी प्रोसेस पे। इट इज द चॉइस दैट यू मेक। आप क्या चूज करते हो, और जो आप चूज करते हो आपकी मनोवृत्ति दर्शाती है। तो पहला लर्निंग, हमें कोशिश करनी है, हर बार नहीं भी कर पाएंगे, डिस्कस करना चाहिए उस वक्त, लेकिन हमें कोशिश करनी है कि हमारा पहला चॉइस भक्ति वर्धक कार्य हो। हमारी चॉइस हो, ये स्वतः चॉइस आए। ये कई बार भौतिक चीजों का इतना संग करके, इतना संग करके, इतना संग करके, इतने लिप्त हो जाते हैं उसी में कि दैट बिकम्स आवर प्राइमरी चॉइस। ज्ञान होते हुए भी हम बहक जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं मटेरियल चीजों में। तो पहला लर्निंग आई। दूसरी लर्निंग कि अगर कोई व्यक्ति हमें ऐसा दिखे आसपास जिसकी भक्ति प्रायोरिटी है, तो उसको प्रोत्साहन दीजिए। मान लीजिए किसी ने कोई भौतिक कार्य छोड़कर भक्तिमय कार्य को स्वीकार किया, तो उसको ये मत बोलिए, अरे तेरा सारा समय तो भक्ति में लग गया ना, इसलिए तो कमा नहीं पाया ज्यादा, इसलिए तो ये नहीं कर पाया। तो अगर ये कर लेता ना तो हो जाता तेरे पास। ये है भयंकर कुसंग। क्या करना चाहिए उस वक्त? उसको प्रेरणा देनी चाहिए, जैसे यहां प्रेरणा दी जा रही है। आनंद के समुद्र में गोते खा रहे हैं सब, तालियां बजा रहे हैं, वाह। ये करना है हमको। अगर हम अपने आप को वैष्णव कहते हैं, वैष्णव समाज का पार्ट मानते हैं, तो हमें भक्ति वर्धक कार्यों को प्रोत्साहन देना होगा। कुछ भौतिक क्षति हो भी जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। आध्यात्मिक लाभ की लालच रखो। जब आध्यात्मिकता प्राप्त करने का लालच आपके हृदय में प्रचुर मात्रा में आ जाएगा, तब श्री नंद नंदन दर्शन देंगे। भगवान ऐसे दर्शन नहीं देंगे जब उनके दर्शन करने की लालसा, लालच, आध्यात्मिकता के प्रति लोलुपन तीव्र मात्रा में, प्रचुर मात्रा में आपके हृदय के अंदर केंद्रित हो जाएगा, तब श्री नंद नंदन दर्शन देंगे। तो ये दोनों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब कोई भी स्त्री निमाई को अपनी गोद में लेती, तो उसे यही लगता कि वह निमाई को कभी अपनी गोद से ना उतारे। एक बार अगर कोई कृष्ण को स्वीकार कर लेता है, तो फिर उसका कभी मन नहीं होगा कि वो भगवान से दूर जाए, कभी भी नहीं। लेकिन अगर कोई भगवान से दूर जा रहा है, इसका अर्थ है उसने एक बार भी भगवान को गोद में नहीं लिया है। अगर भले 2500 साल हो जाएं आपको भक्ति में, भले ही हजारों साल से भक्ति कर रहे हो आप, माला भी रट रहे हो, माला जप रहे हो, नाम रट रहे हो, कुछ भी कर रहे हो,
लेकिन अगर भगवान के कार्यों से आप दूर जा रहे हो तो मतलब आपने एक बार भी अभी भगवान को स्वीकार नहीं किया है। क्योंकि अगर किसी ने एक बार श्री नंद नंदन ब्रजेंद्र तनय भगवान कृष्ण को अंगीकार कर लिया, स्वीकार कर लिया, वो कभी भी उनको छोड़ना नहीं चाहेगा, कभी भी नहीं। और अगर किसी ने छोड़ा है इसका मतलब उसने कभी स्वीकार ही नहीं किया था, उसने कभी स्वीकार किया ही नहीं था, एक्टिंग कर रहा था स्वीकार करने की। दिस इज द टेस्ट। Somebody was sharing with me, it's like entering the mafia. When you enter mafia, you just can't get out because you probably know a little too much. You can't move out. आप बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि आपको बहुत कुछ पता है। ऐसी कृष्ण कॉन्शियसनेस, when you enter into the Krishna consciousness, when you enter, you can't move out because you know too much. आपको मालूम है लहसुन प्याज नहीं खाना, आपको मालूम है भगवान का नाम जपना है, और जब आप छोड़ोगे ना उसको, आपको अंदर से आपको बहुत, आप रह ही नहीं पाओ, आप कहोगे मैं क्या कर रहा हूं। वो हृदय आपका इजाजत ही नहीं देगा आपको गलत काम करने की। अगर एक बार एंटर किए हो तो, अगर एंटर नहीं किए हो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो लोग छोड़ते भी हैं, जाते भी। लेकिन अगर एक बार ये दिव्य स्वाद अनुभव कर लिया है फिर आप कभी नहीं छोड़ पाओगे, कभी नहीं छोड़ पाओगे। तो जो छोड़ते हैं उन्होंने कभी स्वीकार किया ही नहीं था, समझो। जब वह रोता था तो सब स्त्रियां तालियां बजा बजा कर हरी 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 कहकर कीर्तन करने लगती थी। निमाई उनके गोद में आनंद मग्न ऐसे झूलने लगता था मानो नाच रहा हो। फोर्थ पॉइंट ऑफ टुडे, जो व्यक्ति हरिनाम लेगा भगवान उसी की गोद में खेलेंगे। जो व्यक्ति शुद्धता से, और किस लिए लेगा, ये लोग क्यों हरिनाम ले रहे थे, ये स्त्रियां हरिनाम क्यों ले रही थीं? निमाई की प्रसन्नता के लिए, क्योंकि वो रो रहा था, उसको हंसाने के लिए, उसकी मुस्कुराहट के लिए, उसकी प्रसन्नता के लिए, उसके आनंद के लिए। अब निमाई के आनंद के लिए हरिनाम ले रहे थे जो लोग, महाप्रभु उनकी गोद में खेल रहे थे। तो जब हमारे हरिनाम का उद्देश्य ही भगवान की प्रसन्नता है, हमारे हर आध्यात्मिक कार्य के पीछे कृष्ण तुष्टि है, वैष्णव संतोष है, भगवान आपकी गोदी में खेलेंगे। जब कोई व्यक्ति हरिनाम लेता है तो उसकी जिह्वा पे तो नाचते ही हैं, लेकिन उसके हृदय में भी नाचने लगेंगे। क्यों ना करें हम ऐसा कार्य कि भगवान हमारे साथ नाचें। कौन मूर्ख होगा जो इसका तिरस्कार करेगा। तो कॉन्शियसनेस ये होगी, ये होनी चाहिए कि हम भगवान के लिए हरी 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 भगवान का नाम लें, भगवान नाचेंगे तब। यह देखकर वे स्त्रियां और अधिक जोश में आ जाती हैं और चौगुने उत्साह से कीर्तन करने लगती हैं। अब यह है भक्त और भगवान का कंपटीशन। कौन किसको ज्यादा प्रसन्न करता है। भक्त भगवान को प्रसन्न करने के लिए, और जब भगवान की प्रसन्नता देखते हैं तो भक्त और उत्साहित हो जाता है, फिर वो और अच्छे से कीर्तन करता है। जब वो और अच्छे से कीर्तन करता है तो भगवान और खुश हो जाते हैं। जो और खुश हो जाते हैं तो भक्त और उत्साह से कीर्तन या भक्तिमय कार्य में लग जाता है। इसलिए भगवान का कहा गया राम, भगवान का नाम है राम।
जो अपने भक्तों को आनंद में देखते हुए आनंदित हो जाएं। दैट इज द मीनिंग ऑफ राम। तो इसको अगर विचार करो तो भगवान आपके भौतिक कार्यों से नहीं, आपके आध्यात्मिक कार्यों से प्रसन्न होंगे। कितना अपने आप को हमने एब्जॉर्ब किया है भगवान की सेवा में, उसी मात्रा में भगवान आपके साथ आदान प्रदान करने वाले हैं। उसी मात्रा में। ये यथा माम प्रपद्यते ताम तथा भजाम्य अहम। भगवान ने गीता में कहा कि जो मेरी जितनी शरण लेता है, जितने भाव से मुझे स्वीकार करता है, मैं भी उसी भाव से उसके साथ रेसिप्रोकेशन करता हूं। जाकी रही भावना जैसी, रघु मूरत दिखे उन वैसी। तो जिसकी जैसी भावना है वैसे ही उनको देखेंगे। तो आप आध्यात्मिक कार्यों को कितना बल दे रहे हो, कितना इंपॉर्टेंस दे रहे हो? क्या आपके डिसीजन मेकिंग मैट्रिक्स में आध्यात्मिकता के नंबर ज्यादा हैं या भौतिकता के नंबर ज्यादा हैं? विचार करो, विचार करो। और जब हम भगवान के लिए कार्य करते हैं, भगवान प्रसन्न होते हैं, उनकी प्रसन्नता देखकर हम और अधिक कार्य करते हैं, और हम और अधिक कार्य करते हैं तो भगवान और अधिक प्रसन्न होते हैं, और ये कंपटीशन चलता रहता है। ये दिव्य आनंद का आदान प्रदान सर्वत्र सर्वदा भक्तों और भगवान के बीच में चलता रहेगा। जब निमाई ने अपने घुटनों और हाथों के बल चलना आरंभ किया तो वह दृश्य अतिशय मोहक दिखता था। अभी 4 व्हील ड्राइव है, हाथों और घुटनों से चल रहे हैं, यूजिंग ऑल 4 लिम्स। हाथ, और हमने देखा है बच्चों को ऐसे रेंगते हुए, घुटनों के बल और हाथ के बल रेंगते हैं। उनके पैरों में पड़े नुपुरों की झुम 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 ध्वनि कानों को मानो मिश्री घोल देती थी। तो जब भगवान चलते थे तो झुम 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 कानों में बड़ी, बहुत सुंदर, बड़ा नेक्टर, अमृत की तरह लगता था। निमाई निर्भय होकर घुटनों के बल इधर उधर घूमता और जो भी वस्तु दिखाई देती उसको पकड़ लेता। एक दिन एक सांप रेंगते हुए जगन्नाथ मिश्र के आंगन में आ गया। अब निमाई तो जब रेंगते थे तो जो चीज आती थी उसको पकड़ते थे, जो भी चीज मिलती थी उसको पकड़ लेते थे। अब कौन आ गया है घर में? सांप। और जैसे ही सांप आया वैसे ही समय समाप्त हुआ आज का। तो अभी क्या निमाई ने सांप को पकड़ लिया? क्या सांप ने वहां दंडवत प्रणाम किया? क्या सांप ने और निमाई ने एक दूसरे को गले लगाया? इसको हम कल पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे कल। जगत गुरु शिल प्रभुपाद जी की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय, श्रील वृंदावन दास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण।